लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि झावे यूनर को लेने के लिए आया था, जहां पर उसका जियान के साथ में मुठभेड़ हो जाता है। वो जियान को कम आंक रहा था क्योंकि जियान अभी दाओजोंग लेवल के 4 स्टार पर होता है और वो 5 स्टार पर था, और वो जियान को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। जियान भी उसके बात को मान चुका था, जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हमें झावे को दिखाया जाता है जो कि अपने सी फ्लिपिंग टेक्निक का यूज करके जियावियन पर अटैक करता है, पर जियावियन उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था और वो उसको काफी बुरी तरीके से मारता है, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हमें यूनर को दिखाया जाता है जो कि जियावियन से कहती है कि ब्रदर मुझे यहाँ से जाना होगा, जहाँ पर हम जियावियन को देखते हैं जो कि उससे कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो। यूनर भी वहाँ से जा चुकी थी। अब यूनर के जाने की वजह से जियावियन काफी गुस्से में आ चुका था और यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि ये फैमिली के अंदर बैठा हुआ था। ये चोंग ने उससे कुछ ऐसा कह दिया था जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था, और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। और इसके बाद हमें ये चोंग के बात के बारे में बताया जाता है जो कि उसने जियान से कहा था। उसने ये कहा था कि अगर तुम्हें डैन पोगोडा के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हें हमारे फैमिली का स्थायी मेंबर बनना होगा, जिसके लिए तुम्हें सिनलेन से शादी करना होगा, जिसकी वजह से जियावियन काफी ज्यादा परेशान था। वहीं पर हमें टियानुआ जुंजे को दिखाया जाता है जो कि जियावियन को इस कंडीशन में देखकर अपने हंसी को नहीं रोक पाते, और इसके बाद वो कहते हैं कि सॉरी प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चले जाते हैं। पर हमें उनके हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो जियावियन के परिस्थिति पर जोर जोर से हंस रहे होते हैं। वहीं पर हमें ये चोंग को दिखाया जाता है जो कि जियावियन से कहता है कि जियावियन हमारे पास में और कोई भी रास्ता नहीं है। अगर तुम्हें डैन पोगोडा के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हें हमारे फैमिली का स्थायी मेंबर बनना होगा, जिसके लिए तुम्हें सिनलेन से शादी करनी होगी। तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये जो शादी है वो नकली होगी। जहाँ पर हम जियावियन को देखते हैं जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, और इसके बाद वो कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर मैं सिनलेन से झूठ मूठ का शादी का नाटक करता हूँ तो आने वाले समय में आखिर कौन बंदा इससे शादी करेगा? इसकी वजह से इसका रेपुटेशन खराब हो जाएगा। वहीं पर हमें सिनलेन को दिखाया जाता है जो कि जियावियन के बातों को काफी गौर से सुन रही होती है। उसके पास में और कोई भी रास्ता नहीं था, जिसके बाद वो जियावियन से कहती है कि जियावियन तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस चीज को करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद वो घुटने पर आने लगती है, पर लिटिल फेरी उसे रोक देती है और कहती है कि क्या तुम्हें जियावियन के बारे में पता नहीं है? जब वो एक बार किसी की मदद करने के लिए बोल देता है तो वो किसी भी हालत में उसकी मदद करता है, तो तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। भले ही हमारे पास में एक बहुत ही बड़ा मुसीबत है, पर जियावियन इसे निपट लेगा। वहीं पर हम जियावियन को देखते हैं जो कि इसकी वजह से काफी परेशान हो चुका था, पर इसके बाद वो कहता है कि ठीक है आप लोग को जैसा लगता है मैं वैसा करने को तैयार हूँ, जिसकी वजह से मास्टर ये चोंग भी खुश हो चुके थे और वो जियावियन को थैंक्स बोलते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा भागता हुआ आता है जो कि मास्टर ये चोंग को बताता है कि मास्टर ये चोंग यहाँ पर काउ फैमिली से कोई बंदा आया हुआ है, जो सुनकर वो काफी हैरान हो चुका था, और इसके बाद वो सभी बाहर चले जाते हैं। जियावियन भी इस बात को सुनकर काफी हैरान हो चुका था। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें काउ फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम काउडेन होता है। जहाँ पर हम काउडेन को देखते हैं जो कि ये फैमिली के बंदों से कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर सिनलेन के लिए आया हूँ, मुझे उससे शादी करनी है, तो जल्दी से तुम उसको बाहर भेजो। पर हमें ये फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है जो कि काउडेन से कहते हैं कि मास्टर सिनलेन यहाँ पर मौजूद नहीं है तो आपको वापस चले जाना चाहिए, जिसे वो काफी गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि पहले तुम ही सभी ने सिनलेन का रिश्ता मेरे परिवार के साथ में किया था और अब तुम सभी अपने वादे से मुकर रहे हो। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे किसी भी हालत में सिनलेन चाहिए। और वो अपने एल्डर को आगे बढ़ने को बोलता है, जो सुनकर वो आगे बढ़ता है और उन पर अटैक कर देता है। पर टियानुआ जुंजे आ चुके थे जिन्होंने अपने पावर का यूज करके उन सभी को बचा लिया था। जियावियन काउडेन पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि आखिर इन बंदों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जिसकी वजह से तुम इन पर अटैक कर रहे हो। काउडेन भी जियावियन को पहचान जाता है और कहता है कि ओ तुम तो जियावियन हो जो कि अभी काफी फेमस हो। और इसके बाद वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम फाइटिंग में काफी अच्छे हो, पर तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि ये मेरा काउ फैमिली है, ना कि कोई ग्लेशियर वैली जिसको तुम इतनी आसानी से हरा दोगे। और इसके बाद वो कहता है कि वैसे भी इन दोनों मास्टर ने तुम्हारी मदद की थी, नहीं तो तुम ग्लेशियर वैली के सामने नहीं टिक पाते। और इसके बाद वो उन दोनों मास्टर को ग्रीट करता है और कहता है कि मास्टर अगर आप मेरे मामले में दखल नहीं देते हो तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि जब भी आप काउ फैमिली के अंदर आएंगे और आप जो भी
बिल को बनवाना चाहेंगे हम फ्री में आपके लिए बना देंगे। जहाँ पर हम मास्टर टियानुआ जुंजे को देखते हैं जो कि उससे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे पास में काफी हाई लेवल का एल्केमिस्ट मौजूद है, तो हमें तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर नहीं है। काउडेन भी काफी हैरान हो चुका था और वो समझ चुका था कि ये जियान के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके बाद वो कहता है कि जियावियन क्या सच में तुम एक एल्केमिस्ट हो? जियावियन बताता है कि वेल मैं भी थोड़ा सा एल्केमिस्ट के बारे में जानता हूँ। जो सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें मजाक लगता है, मैं मानता हूँ कि तुम फाइट में काफी अच्छे हो। और इसके बाद वो कहता है कि वेल अगर तुम अपने आप को किमियागर मानते हो और तुम्हें अपने आप पर इतना भरोसा है तो चलो हम यहाँ पर एक कंपटीशन करते हैं। जियावियन उससे पूछता है कि आखिर तुम कैसा कंपटीशन करना चाहते हो, जहाँ पर हमें काउडेन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं कोई फाइटर नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर एक एल्केमिस्ट का फाइट करूंगा। और इसके बाद वो कहता है कि चलो हम दोनों अपने अपने फायर का यूज करके एक दूसरे को टक्कर देते हैं, क्योंकि एल्केमी के अंदर फायर को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो चलो हम इसका यूज करके एक दूसरे को टक्कर देते हैं। जियावियन भी उसके बात को मान चुका था, जिसके बाद वो दोनों आसमान में जा चुके थे। जहाँ पर हमें काउडेन को दिखाया जाता है जो कि अपने पास से एक फायर को निकाल लेता है, जिसके बाद वो जियावियन को अपने फायर के बारे में बताता है जिसका नाम टियानिन डीमन फायर होता है, जिसको लेवल 8 के मोस्टर के अंदर से निकाला गया था, जो देखकर वहाँ पर मौजूद बंदे हैरान हो चुके थे। जहाँ पर हमें काउडेन को दिखाया जाता है जो कि फ्लेक्स मार रहा था और वो जियावियन से कहता है कि जियावियन मैं जानता हूँ कि इतने हाई लेवल के फायर को देखकर तुम्हारी हालत खराब हो चुकी होगी, तो मैं तुम्हें बुली नहीं करना चाहता हूँ, तुम हार मान सकते हो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। जियावियन उसके बात पर हंसने लगता है और कहता है कि इस बच्चे को क्या लगता है ये मुझे हरा सकता है। और इसके बाद वो भी अपने फायर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लोटस बन चुका था, जो कि देखते ही देखते एक बहुत ही बड़े बुल्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। काउडेन जियावियन के फायर को देखकर हैरान था, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसके सामने वाला जो बंदा है उसके पास में हेवेनली फ्लेम मौजूद है। पर इसके बाद वो कहता है कि भले ही इसके पास में हेवेनली फ्लेम मौजूद हो, पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर उसका कंट्रोलर अच्छा होता है तो वो फाइट को जीत सकता है। जिसके बाद वो अपने बैट को आगे भेजता है ताकि वो जियावियन के बुल्फ पर अटैक कर सके और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। जहाँ पर हमें बुल्फ को दिखाया जाता है जो कि बैट की हालत काफी खराब कर चुका था, जिसकी वजह से काउडेन काफी हैरान हो चुका था। पर वो जियावियन से कहता है कि तुम्हें खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, भले ही मेरा एक फायर तुम्हारे फायर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है, पर मेरे पास में और भी काफी सारे फायर मौजूद है। जिसके बाद वो एक और फायर को निकाल लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बुल्फ बन चुका था और वो आगे बढ़ता है और वो बैट और बुल्फ मिलकर जियावियन के बुल्फ पर अटैक करने लगते हैं। जहाँ पर हम जियावियन के बुल्फ को देखते हैं जो कि अकेला होने के बाद भी उनके चड्डी को फाड़ रहा था, जिसकी वजह से काउडेन काफी हैरान हो चुका था और वो समझ चुका था कि एक हेवेनली फ्लेम क्या होती है। जिसके बाद वो अपने पास से 2 और बोतलों को निकालता है और उन्हें फोड़ देता है। जिसके बाद वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर अपने 2 फ्लेम का यूज करके तुम्हारे फ्लेम को नहीं हरा सकता हूँ तो मैं अपने 4 फ्लेम का यूज करूंगा। तभी वहाँ पर एक पाइथन और एक मकड़ी आ चुका था जो कि आगे बढ़ते हैं और जियावियन के बुल्फ पर अटैक करने लगते हैं, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो जियावियन का बुल्फ था वो थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है। जिसके बाद वो जियावियन के पास में आ चुका था, जहाँ पर हमें काउडेन को दिखाया जाता है जो कि जियावियन का मजाक उड़ा रहा था। और इसके बाद वो कहता है कि देखा तुम मेरे सामने नहीं टिक पाए। और इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। पर इसकी वजह से जियान काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास में 4 बिस्टों की फायर मौजूद है तो चलो मैं यहाँ पर 10 बिस्टों के पावर का यूज करता हूँ। और इसके बाद वो अपने पास से 10 शीशियों को निकालता है और उन्हें फोड़ देता है, जिसे वहाँ पर 10 पोर्टल अपीयर हो चुके थे, जो देखकर तो काफ फैमिली के बंदे भी हैरान हो चुके थे और उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उन्होंने अपने आंखों के सामने क्या देख लिया। ये फैमिली के बंदे भी हैरान थे क्योंकि उनको भी अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी हमें जियान को दिखाया जाता है जिसने अपने सारे मॉन्स्टर्स को बाहर निकाल लिया था, जिसके अंदर ड्रैगन भी होता है। वहीं पर हम काउडेन को देखते हैं जो कि इस नजारे को देखकर हैरान था और उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो कहता है कि नहीं नहीं मैं इस बात को नहीं मान सकता हूँ, जरूर ये नकली होगा। और इसके बाद वो अपने बिस्टों को आगे बढ़ने को बोलता है और कहता है कि जल्दी से जाओ, तुम इन सभी को डिस्ट्रॉय कर दो। उसके बिस्ट भी आगे बढ़ते हैं, जियान के बिस्ट भी आगे बढ़ते हैं और वो सभी एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। वेल तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो काउडेन के बिस्ट होते हैं वो सभी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। काउडेन की भी हालत खराब हो चुकी थी और वो नीचे गिर चुका था। पर हमें जियावियन के बिस्टों को दिखाया जाता है जो कि सही सलामत होते हैं। वहीं पर हमें काउडेन को दिखाया जाता है जो कि अपने बेइज्जती की वजह से
काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि जियावियन, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने शर्त को हार चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं अब सिनलेन से शादी नहीं करूंगा। तो हाँ गाइस, यहाँ पर इन्होंने फाइट से पहले एक दूसरे से बेट लगाया था कि जो भी फाइट को जीतेगा उनको उसके रास्ते से हटना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो काउडेन है वो फाइट को हार चुका है, जिसकी वजह से वो अब सिनलेन से शादी नहीं करेगा। पर वो जियावियन को धमकी देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डैन पगोडा के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आओगे, तो तुम्हें खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। भले ही तुमने मुझे हरा दिया है, पर तुम्हें वहाँ पर एक ऐसा बंदा मिलेगा जो कि तुम्हारी चड्डी फाड़ देगी। अब इस बात को सुनकर येचोंग भी हैरान थे और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या वो चुड़ैल वापस आ चुकी है, जिसके बाद वो सभी इसके बारे में पूछते हैं, जहाँ पर हमें येचोंग को दिखाया जाता है जो कि इसके बारे में बताते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि काव फैमिली के अंदर उसकी जो यंग मिस्ट्रेस है वो 7 साल के उम्र में ही काफी अच्छे लेवल के पिल को रिफाइन कर दिया करती थी, जिसकी वजह से पिल टावर का भी उस पर नजर पड़ गया और पिल टावर ने उसको डायरेक्ट डिसेबल बना लिया है। और इसके बाद वो बताते हैं कि वो जो बंदी है उसका जो नाम है वो काविंग है और वो बताते हैं कि वो लेवल 7 के एडवांस लेवल की एल्केमिस्ट है, जो सुनकर वो सभी हैरान हो चुके थे। और हाँ, जो काउडिन था वो यहाँ से जाने से पहले ये चोंग को धमकी दिया था और कहा था कि तुम्हारा पिल टावर के अंदर जो जर्नी है वो काफी मुश्किल होने वाली है, काव फैमिली तुम्हें अपने सीट को पाने नहीं देगी। मैं भूल चुका था इसलिए मैंने आपको बता दिया। वेल तो चलिए आगे आते हैं। वेल अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि डैन पगोडा के लिए निकल चुके थे, जहाँ पर हमें सिलेन को दिखाया जाता है जो कि परेशान होती है क्योंकि जियावियन पूरे 20 दिनों से सेकुलेशन में था और वो अभी तक बाहर नहीं आया था। लिटिल फेरी उससे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसे कुछ भी नहीं होने वाला है। तभी वहाँ पर एक पावर रिलीज होती है जिसकी वजह से वो सारे बंदे हैरान हो चुके थे और जियावियन भी बाहर आ चुका था, जहाँ पर हमें मास्टर टियानुआ जुंजे को दिखाया जाता है जो कि जियावियन के अभी अभी रिलीज हुए पावर को देखकर हैरान थे। और इसके बाद वो जियावियन को इसके बारे में बताते हैं। वेल गाइस, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। जियावियन ने अभी जिस पावर का यूज किया था, माने कि जिस पावर को रिलीज किया था वो सोल पावर थी, जिसकी वजह से जियावियन भी हैरान था। और इसके बाद वो मास्टर से इसके बारे में डिटेल में पूछता है, मास्टर भी इसके बारे में डिटेल में उसे बताते हैं। और इसके बाद वो बताते हैं कि एंशिएंट टाइम में बंदे अपने सोल को भी कल्टीवेट करते थे, पर धीरे धीरे करके ये जो टेक्निक है वो गायब हो चुकी है। और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे मास्टर ने इसके बारे में तुम्हें नहीं बताया था, क्योंकि तुम्हारे मास्टर के पास में भी ऐसी कोई टेक्निक हो सकती है जिसका यूज करके तुम अपने सोल पावर को बढ़ा सकते हो। गाइस, यहाँ पर जो एल्केमिस्ट होते हैं वो अपने सोल पावर का यूज करते हैं किसी भी पिल को बनाने के लिए। आप सभी को पता ना हो तो मैं आप सभी को बता दूं, सोल पावर भी काफी काम आती है एल्केमिस्ट के अंदर। वेल तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि डैन पगोडा के क्षेत्र के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर हमें मास्टर येचोंग को दिखाया जाता है जो कि जियावियन को डैन पगोडा के बारे में बता रहे थे। और वो बताते हैं कि जो डैन पगोडा है वो 2 भागों में बटा हुआ है, इनर सेक्ट और आउटर सेक्ट। जिसके बाद वो जियावियन से कहते हैं कि अगर तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें डैन पगोडा के पास से एक बैच को लेना होगा, ताकि श्योर हो जाएगा कि तुम भी एक एल्केमिस्ट हो। जियावियन उनके साथ में निकल चुका था। वेल अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि डैन पगोडा के टेस्टिंग एरिया में आ चुके थे। वहीं पर हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि येचोंग को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। और इसके बाद वो कहती है कि बूढ़े आदमी, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इसके बाद वो कहती है कि क्या तुम्हारे फैमिली के अंदर कोई भी बंदा नहीं बचा हुआ है जो कि तुम अपने साथ में एक फ्रेशर को लेकर आए हो। वहीं पर हम मास्टर येचोंग को देखते हैं जो कि जियावियन को इस बूढ़ी औरत के बारे में बताते हैं जो कि बाई फैमिली से बिलोंग करती है। और वो कहते हैं कि तुम्हें इसके बातों पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं पर हमें इस बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि जियावियन का मजाक उड़ा रही थी। जियावियन उसको बेवकूफ कह देता है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है और जियावियन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी वहाँ पर एक बंदा आ चुका था जो कि डैन पगोडा से बिलोंग करता है, जो कि इस बुढ़ी से कहता है कि तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकती हो। और इसके बाद वो बताते हैं कि मैं डैन पगोडा का एक मास्टर हूँ जिसका नाम हानली होता है। और इसके बाद वो कहते हैं कि वेल ठीक है, चलो तुम सभी अपने अपने टेस्ट को देने के लिए जा सकते हो। और टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके बाद सारे बंदे अपने टेस्ट को देने के लिए जाने लगते हैं। तभी जियावियन हानली से कहता है कि मास्टर, क्या यहाँ पर लेवल 7 इंटरमीडिएट लेवल के एल्केमी का भी टेस्ट होता है। मास्टर कहते हैं कि वेल हाँ, यहाँ पर होता है। और इसके बाद वो कहते हैं कि बच्चे, क्योंकि तुम अपने आप पर काफी कॉन्फिडेंट हो तो चलो मैं तुमको अपने साथ में लेकर जाता हूँ। जिसके बाद जियान उनके साथ में निकल चुका था, जहाँ पर हमें बाई फैमिली के बुढ़ी को दिखाया जाता है जो कि ये चोंग का मजाक उड़ाने लगती है। और इसके बाद वो कहती है कि ये फैमिली के पास में अब कुछ भी नहीं बचा है, तो वो अपने बातों से ही लोगों को जीतना चाहते हैं और वो काफी मजाक उड़ाती है उनका। वो कहते हैं कि वेल तुम इंतजार
इंतजार करो, जैसे ही वो आएगा मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम कैसे मुझ पर हंसती हो। काफी देर गुजर जाते हैं, अभी तक वो सारे बंदे नहीं आए थे, पर थोड़ी देर के बाद सारे बंदे धीरे धीरे करके आने लगते हैं, जिसमें काफी सारे जो बंदे होते हैं वो लेवल 6 के ऊपर होते हैं और जो बाई फैमिली की एक लड़की होती है वो लेवल 6 के इंटरमीडिएट या फिर पीक पर होती है, जिसकी वजह से बूढ़ी चौर में आ जाती है और इसके बाद वो कहती है कि अभी तक तो तुम्हारा बंदा बाहर नहीं आया, क्या वो अपना मुंह छुपा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका लेवल काफी कम होगा, जिसकी वजह से वो डर रहा है कि अगर वो हमारे सामने आ जाता है तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि ये चोंग बस तुम इंतजार करो, जैसे ही तुम्हारा फैमिली टॉप 5 फैमिली से निकल जाएगा मैं तुम्हारे पास में आऊंगी ताकि मैं तुम्हारे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकूं। तभी वहाँ पर पावर रिलीज होती है और हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि मास्टर के साथ में बाहर आ चुका था और हमें पता चलता है कि जो जियावियन था वो लेवल 7 के इंटरमीडिएट लेवल पर था, जिसकी वजह से बुढ़ी हैरान हो चुकी थी और उसको अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। और इसके बाद वो अपने साथ वाले लड़के को डांटने लगती है और कहती है कि तुम नालायक हो। और इसके बाद वो कहती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। तभी जियान उसको आवाज देता है जिससे वो गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि बच्चे क्या तुम मेरे हाथों से पीटना चाहते हो। तभी जियान आगे बढ़ता है और उसे एक जोरदार घुसा मारता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। जियावियन उससे कहता है कि तुम बुढ़ी हो चुकी हो, तुम्हें बैठकर कल्टीवेशन करना चाहिए और अच्छे अच्छे बातों को करना चाहिए, पर तू खुसट बुढ़िया मुझे यहाँ पर चिढ़ा रही थी। अगली बार से याद रखना, अगर तूने मुझे चिढ़ाया तो मैं तुम्हें फाड़ दूंगा। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नोवेल के एक्सप्लेनेशन के साथ में।